हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस स्केलर के बारे में पूछते हैं या जिनका एग्ज़ाम है और जो पर्टिकुलर इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, सिलेबस डिस्कशन हम लोग करेंगे इसमें। एग्ज़ाम डेट आप सभी लोग जानते हैं, फिजिकल की जो है डेट आपकी आ ही चुकी है, यानी फिजिकल भी जल्दी आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम भी आपको विदिन 6 मंथ के अंदर इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। उसके बाद बात करेंगे यार एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ साथ में बाद में हम डिस्कस करेंगे किताबें आपको जो पढ़नी है वो कौन सी हैं, और टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज़ के जो है एग्ज़ाम को निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सो दैट कि कल के दिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आएँ आप उनको आसानी से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस के बारे में बस आपको दो चीज़ें जो आपको शायद पता होंगी और पता होनी भी चाहिए। सबसे पहली बात यार ये है कि यार देखिए 10th लेवल की इसमें सारी चीज़ें हैं। यूके SSS पेपर करवा रहा है, इतनी चीज़ आपको पता होंगी। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस इसमें रहता है वो कौन सी चीज़ें रहती हैं, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात ये है 10th लेवल की आपको इसमें मैथ्स मिलेगी, ठीक। और दूसरा इसमें आपको मिलने वाली है साइंस। ये दो चीज़ें आपका इसमें रहेंगी। अब यहाँ पे जब आपको मैथ्स और साइंस है, जो ये भैया मैथ्स है वो आपके पास 10th लेवल की मैथ्स है। अगर आप इसको देखेंगे, इसका सिलेबस को देखेंगे ना, पूरी 10th लेवल की मैथ्स है। और दूसरा जो साइंस है, साइंस का सिलेबस भी आपका 10th लेवल का ही है। और जो ये साइंस का सिलेबस है, ध्यान रखिएगा 10th की आपकी जो भी सिंपल जो NCERT की जो बुक होती है ना, NCERT की अगर आप किताब उठाएंगे उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, बस वही आपका सिलेबस, इससे बाहर कोई भी सिलेबस नहीं है। इसके अलावा 10th की अगर आप मैथ्स की बुक उठाएंगे तो उस मैथ्स की बुक के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी बस वही सारा का सारा आपका सिलेबस, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपको जितने टॉपिक इसके अंदर मिलते हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, पहली बात। इतनी बात तो शायद आपको क्लियर हुई होगी। अब दूसरी बात करेंगे यार, एग्ज़ाम आपका देखो विदिन 6 मंथ के अंदर कभी भी हो सकता है, तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। अब बुक्स के बारे में बात करते हैं कि बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहली बात ये है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है यार। अगर मैं साइंस के बारे में बात करूँ, साइंस की आपको 2 किताबें पढ़नी है। साइंस की 2 किताबें कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले आती है एक एनसाइक्लोपीडिया, ये एनसाइक्लोपीडिया आती है, ठीक है, मैंने एनसाइक्लो ही लिख देता हूँ इसमें। एक आती है आपके पास एनसाइक्लोपीडिया। अभी जो इंसाइक्लोपीडिया आती है ना, ये आपके पास आती है सामान्य विज्ञान की, ये अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, आपको मिल भी जाएगी। अगर सिंपल डालोगे ना इसमें आपको सबसे पहले मिल जाएगी सामान्य विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक होती है। पहली बात ये आपको मिलेगी प्योर NCERT बेस्ड, और इसमें सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी सब मिल जाएंगे आपको, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए होते हैं। इसके अलावा इसमें साइंस की एक दूसरी बुक जो सबसे अच्छी है, जो मुझे लगता है RRB वाली जो किताब है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना, ये एग्ज़ाम ये आपका स्केलर का है, 1900 इसका ग्रेड पे है। अच्छा, दूसरी बात बता दूं, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट ये एज अ क्लैरिकल वाली पोस्ट होती है, ठीक है। ऐसा मत सोचना है कि जंगल में जाओगे, जंगल में वहाँ पे लकड़ियाँ उठाओगे, ऐसा काम नहीं है। बस थोड़ा सा लिखा जोखा वाला काम होता है, बस ये वाला काम है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए मतलब अच्छा जॉब है। जब नहीं है जॉब तो सबसे अच्छी जॉब है इस समय, तो ऐसा मत सोचने कि ये जॉब अच्छी नहीं है। तो इसमें आपके पास RRB की जो जनरल साइंस की बुक होती है, इसमें मैं लिख देता हूँ जो RRB की सामान्य विज्ञान की जो किताब होती है, यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ पे आपको इसमें MCQs मिल जाएंगे। जो इंसाइक्लोपीडिया है सामान्य विज्ञान की, इसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, और आपको इसके अंदर बायोलॉजी मिल जाएगी अच्छी खासी। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो बायोलॉजी है ना वो यहाँ पे 11th और 12th बेस भी आती है, तो बायोलॉजी के लिए आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे लगता है कि ये बहुत इनफ हो जाती है। इंसाइक्लोपीडिया जो आपके पास पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, और मुझे लगता भी नहीं इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा बाकी की जो प्रैक्टिस सेट वाली बात होती है, वो आपके ये RRB वाले जो पेपर होते हैं वो यहाँ से सारा काम आपका कर देंगे। यानी आपको मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 500 से 600 रुपये का खर्चा आपका होगा, इसमें आपका काम हो जाना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ, देखिए अगर आप NCERT बेस पढ़ोगे किस चीज़ को, अगर आप NCERT बेस जाओगे तो भैया इससे भला नहीं होने वाला है, क्योंकि NCERT में आपको समझ नहीं आएगा कि यार कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर है आप पढ़ सकते हैं, NCERT को तो जरूर फॉलो करें, वहाँ से आपको समझ में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाएंगी यार कि क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे अच्छी बुक जो मुझे पर्टिकुलर लगती है वो भैया आप यहाँ से ले लो RS अग्रवाल, ठीक है। ये एवरग्रीन बुक है, ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करती है। थोड़ा सा आप SSC वगैरह के एग्ज़ाम को छोड़ देना, लेकिन 10th बेसिस पे
आपके पास अगर कोई एग्ज़ाम है, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप स्केलर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक, इतना बहुत बड़ा ये पेपर नहीं होना है, छोटा सा पेपर है, यानी पोस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी आपके पास ये पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनेगा। बहुत हाई फाई, बहुत टफ पेपर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं आपके पास, मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सक्षम अकेडमी का जो आपके पास एप्लीकेशन है, सक्षम अकेडमी का जो एप्लीकेशन है, लास्ट टाइम जो है हमने फॉरेस्टर के पेपर करवाए थे, फॉरेस्टर के लिए पेपर करवाए थे। फॉरेस्टर का जो सिलेबस था वो डिट्टो सिलेबस था जो आपके पास यहाँ पे स्केलर का सिलेबस है। ठीक है ना, मतलब अगर आप फॉरेस्टर का सिलेबस उठा के देंगे और स्केलर का सिलेबस उठा के देंगे, आपको पूरा सेम वही सिलेबस मिलेगा, कोई भी चीज़ें उसमें चेंज नहीं है। तो लास्ट टाइम जो फॉरेस्टर के पेपर बने थे वो सारा आपका जो बना हुआ है वो बना हुआ है NCERT बेस्ड। ठीक है, NCERT बेस, इसमें आपको 18 से 19 पेपर वो मिलते हैं जो आपके पर चैप्टर के अकॉर्डिंग है। जो साइंस की बुक है ना आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड पर चैप्टर के हिसाब से आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलता है, जो आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे जो हैं आपके चैप्टर्स के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आपके पास एक तो ये वाला मौका बहुत अच्छा है, आप चाहो तो ये सक्षम प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। साथ साथ में इसके अलावा आपको मिलेंगे जो 18 से बाद के पेपर होंगे, लगभग इसमें 30 पेपर हैं। ठीक है, इसमें टोटल 30 पेपर हैं, 19 से 20 से या 21 इतने पेपर की आपको यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो भी यहाँ पे मिल जाती है। बाकी के आपको कुछ टारगेट टेस्ट हैं उसकी सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको कंप्लीट जो साइंस है, जो आपका सिलेबस है, एक्चुअल में जो सिलेबस दिया है 10th बेसिस पे, ये पूरा सिलेबस आपको सक्षम प्रैक्टिस सेट से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ नया हम नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया देखो, जो आपके पास चैप्टर हैं, देखो 10th की जो बुक्स हैं वो बुक्स हैं, उसमें क्या चीज़ें चेंज आनी है। जो आपके पास ऑलरेडी चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं, तो उनके ऑलरेडी जो है टेस्ट पेपर बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इसके जो टेस्ट पेपर हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अगर आपको इन टेस्ट पेपर से जुड़ना है, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, तो आप जो है अकेडमी का डाउनलोड कर लें आपका एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में जाके आपको स्केलर वाला मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें आपके पास फॉरेस्टर के पेपर हैं वो सेम आपका इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो आप इन पेपर को लगा सकते हैं। इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है और आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर भी मिलते हैं। ठीक, जो टारगेट है बस उनका सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, बाकी सभी का आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। तो आपका यहाँ से 10th बेसिस पे जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा का सारा जो है इन टेस्ट सीरीज से कवर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए आप जो है इंसाइक्लोपीडिया जरूर ले लें, ये आपको हेल्प करेगी, और आपके पास ये RRB वाला भी यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो आपके पास सिलेबस है उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो बनाई हुई हैं वो आपको ये मिलेगी। तो इसके लिए आप जो है अकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आपने बस 2-4 चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की, देखिए सिंपल मैथ्स के लिए तो RS अग्रवाल पकड़ लीजिए, इसको बहुत अच्छे से लगा लो। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपको साइंस के लिए टेस्ट सीरीज़ लगानी, तो सक्षम में ऑलरेडी जो है फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज़ थी, वो टेस्ट सीरीज़ जो है स्केलर में भी काम आ जाएंगे। तो आप इन टेस्ट सीरीज़ों से जुड़ सकते हैं। जल्दी आपको इसका कोर्स भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पास टेस्ट पेपर के साथ सॉल्यूशन वीडियो भी उसमें मिल जाता है। और साथ साथ में अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो उसके लिए आपको इंसाइक्लोपीडिया ये किताब पढ़ लेना, और टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लगानी है, यानी टेस्ट पेपर अगर अपने से लगाने हैं, तो आप ये किताब भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है सिलेबस भी होता है और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आ गई होगी। देखिए, ये जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको कम में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं 50 नंबर के इसके अंदर मैथ्स आने वाली है और 50 नंबर के इसके अंदर साइंस आने वाली है। तो मैथ्स के लिए भी एक बुक फॉलो कीजिए, 2 साइंस के लिए बुक फॉलो कीजिए। आप ये टेस्ट सीरीज़ लगा दिए, ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। लास्ट टाइम फर्स्ट में भी इन टेस्ट सीरीज़ों से जो है फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो पोर्सन आ गया था। हाँ, थोड़ा बायो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बायो थोड़ा 11-12 से जाके पूछ ली थी, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ बायो के लिए आपको मैंने जैसे कि बताया 11-12 भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी का काम आपका टेस्ट सीरीज़ कर देगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में आएगी। बाकी मैंने सारी आपको बता दी है, मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया है। एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है, उसी बेसिस पे आपको जो है पेपर भी बन जाएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया भैया, 10th और की मैथ्स है और 10th की पूरी आपके पास क्या है, साइंस है, 11-12 भी नहीं है इवन उसमें। ठीक है ना, और एग्जाम डेट और पैटर्न भी मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा बहुत चक्करों में नहीं पढ़ना है, अपना आराम से NCERT को फोकस कीजिए।
ठीक। और जो मैंने किताब से बताई उन बुक्स को पढ़िए। 11th जो 12th है इनमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप जितने लगा सकते हैं RS अग्रवाल के क्वेश्चन लगा लीजिए। और साथ साथ में आपको अगर पढ़नी है थोड़ा एडवांस तो आप पढ़ सकते हैं उसके लिए बायोलॉजी 11-12 जाके, ठीक। इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सक्षम अकेडमी का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका आपको लिंक भी दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ।